वन्दे गुरुं पदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयं गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सर्वाग्रे मदि गुरुपाद पद्म निखिल पृष्ठों विष्णुपाद अष्टोत्तर शशि भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज निखिल पृष्ठों विष्णुपाद अष्टो भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज तथा समस्त रूपान गुरुवर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए हैप्पी कृपा की प्रार्थना करते। उपस्थित समस्त वैष्णव जन्मात्र जन सभी के प्रति वंदन अभिनंदन। हम लोग पुरुषोत्तम मास व्रत पालन करते हुए श्री पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं का श्रवण करें। अत्यद्भुतम तच्चरितम सुमंगलम गायंत आनंद समुद्र मग्न। भगवान का जो भक्तों के साथ चरित्र है वो अद्भुत है, सुमंगल है और कीर्तन करने पर वह श्रोता और वक्ता दोनों को आनंद के समुद्र में डुबो देती, डुबाने वाली। कल हम लोग भीष्म जी के चरित्र सुन रहे थे। भीष्म जी द्वादश महाजनों में इनका एक अपना स्थान है। शंभु नारदो शंभु कुमारो कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलि गैया सखी वयम द्वादशयते बीजानीमो धर्मान भगवता भट्टा शुद्धम दुर्बोधम गुह्यम यद ज्ञात्वा मुच्यते अशुभात्। शुद्धम दुर्बोधम गुह्यम, धर्मराज बोले कि हम 12 महाजन उस भगवान के तत्व को जानते हैं। द्वादशेते भी जानो धर्मान भगवता भट्ट, जो भागवत धर्म शुद्ध है, दुर्बोध है, गुह्य है। और जज ज्ञात्वा अमृतम अश्नुते, जिनके जान लेने के बाद ये पंखा को बंद कर व्यक्ति अमृत को प्राप्त करता। तो उसमें एक भीष्म जी हैं, जिनके संबंध में युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि हमें जैसे वैष्णवों का संग प्राप्त हुआ, भीष्म जी जैसे विदुर जी की तरह भक्त हमें मिले और आज हमें छोड़ दिए, हमसे दूर चले गए, जिनका संग अपने जीवन से भी बढ़ कर के है। स्वजीवनाधिकम मन्ये विष्णु जन संगता विच्छेदेन क्षणम चात्र सुखम अंशम न लभामहे। भगवान के भक्तों का संग जीवन से भी बढ़ कर के। यदि ऐसी स्थिति आ जाए कि भक्त संग और प्राण में किसको पसंद करोगे, जीना पसंद करोगे, मतलब भक्तों के संग के बिना जीना चाहते हो, न कि प्राण त्याग करके भक्तों का संग प्राप्त करना चाहते हो। अगर 2 ऑप्शंस हो कि जीवन चाहिए न भक्तों का संग चाहिए,
तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि जीवन से, जिंदगी से भी, जीने से भी अधिक भक्तों का संग को मैं मानता हूँ। क्योंकि अगर उनका संग नहीं और जी रहे हैं तो जीना बोझा ही होता है, क्योंकि जीने का कोई मूल्य नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता। बस जी रहे हो, गाय भैंस गधा बकरी की तरह, सभी पशु पक्षी जी रहे हैं। क्योंकि वैष्णवों से दूर होने पर जीवन में एक बूंद भी सुख नहीं मिलता, प्रसन्नता नहीं मिलती। इसलिए नरोत्तम दास जी भी अपने भजन में वैष्णव वंदना में लिखते हैं, वैष्णव संगेते मन आनंदित अनुछन, सदा है कृष्ण प्रसन्न। दीन नरोत्तम कांदे, हिया धैर्य नाही बांधे, मोर दशा केने है लोभम। वैष्णवों के संग से सब समय मन प्रसन्न रहता है, आनंदित रहता है। वैष्णव संगेते मन आनंदित, कारण सदा है कृष्ण प्रसन्न। उनके संग में रहने से सब समय कुछ न कुछ कृष्ण का ही प्रसंग कथाएं चलती हैं। इसलिए जब इनसे अलग हो गए, इनके गुरु वर्ग जब प्रकट हो गए, नरोत्तम जी उस समय सब लिख रहे हैं, सब वंदना में कह रहे हैं, जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, है न प्रभु को था गेलो आचार्य ठाकुर। सब बोले, कहाँ मोर स्वरूप रूप कहाँ सनातन, एक काले को था गेलो गोरा नटराज, इत्यादि पासा ने कुटीवो माथा अनल पसीवो, गौरांग गुनेर निधि को था गेलो पाव। जे सब संगीर संग जे कैला विलास, से संग न पाइया कांदे नरोत्तम। तो सदा है कृष्ण प्रसन्न, क्योंकि संग में रहने से सब दिव्य भगवत कथा, भगवान का संबंध की प्राप्ति बनी रहती है। भीष्म जी जब तक रहे तब तक पांडवों को कुछ न कुछ हर समय कृष्ण कथा सुनाते रहे। जब छोटे छोटे बच्चे बालक थे, जब वन में इनका जन्म हुआ और पिता का देहांत हो गया, पांडु महाराज का, तो कुंती बालकों को लेकर के हस्तिनापुर आती है, क्योंकि पांडु बीच में सब धृतराष्ट्र को सौंप करके अपने बड़े भैया को और वन में चले गए एकांत में, थोड़ा भगवत चिंतन करने के लिए। और वहाँ पर एक घटना घटती है, एक ऋषि ने श्राप देता है इत्यादि इत्यादि, जिसके परिणाम स्वरूप इनकी मृत्यु हो जाती है बाद में। उससे पहले पांडवों का जन्म, जब श्राप लगा तो कुंती को आदेश करते हैं जैसे पांचों पांडवों का जन्म होता है। धर्मराज के द्वारा युधिष्ठिर का जन्म होता है, क्योंकि उन्हें बचपन में दुर्वासा जी से वर मिला था, किसी भी देवता का आह्वान करोगे इस मंत्र जप से तो देवता वशीभूत हो जाएगा, और जो भी चाहोगे प्राप्त उससे प्राप्त कर सकते। खूब बचपन में सेवा की थी, जब पिता के घर में थी। इनको भी गोद लिया गया था ऐसे वसुदेव जी के बहन में, लेकिन कुछ शर्त के कारण अपने नाना के यहाँ पर पली बड़ी, पृथा के यहाँ पर उनका कुछ नाम था, कुंती भोज, और इसका नाम पृथा था, कुंती जी का बचपन। तो जो हो उससे युधिष्ठिर का जन्म हुआ धर्मराज से, और इंद्र का आह्वान करने पर अर्जुन का, वो उससे पहले वायुदेव का आह्वान से भीम का जन्म हुआ, अर्जुन का हुआ। और माद्री ने भी इससे कहा हमें भी वो मंत्र दो, हम भी पुत्र प्राप्ति करना चाहते हैं। तो कुंती बोला कि इस मंत्र का एक बार तुम प्रयोग कर सकती। माद्री बोला ठीक है। तो एक बार में प्रयोग किया और अश्विनी कुमार को आह्वान किया। अश्विनी कुमार दो हैं,
जमज हैं, दोनों आए और दोनों से एक एक संतान हुए जो नकुल सहदेव हुए। वैसे अश्विनी कुमार जो है एक प्रकार के वैद्य है, डॉक्टर है देवताओं का। वहाँ पर कोई किसी प्रकार के कोई अस्वस्थ हो जाते हैं, ज़्यादा खा पी के, ऐसे होता बहुत कम है, लेकिन है किसी प्रकार को होता हो फिर उसका ट्रीटमेंट इलाज करते हैं। इस प्रकार ये पांचों हुए। तो बचपन में जब वन में इनका जन्म हुआ, फिर कुंती जी जब हस्तिनापुर लेकर इन्हें आती है तो पांचों के पांचों पांडव पितामह के गोद में चले गए और इनके गोद में पले बड़े। और कई बार तो ये छोटे थे तो उसको ही पिताजी पिताजी कहने लग गए। तो बाद में लोगों ने, भीष्म जी ने और लोगों ने बताया कि पिताजी नहीं, ये पिताजी के पिताजी है, दादाजी है। किंतु दादाजी ने खूब स्नेह दिया, खूब इनको सिखाया, कहानियाँ सुनाई, अच्छी शिक्षा दिए और कृष्ण की कथा खूब सुनाई। क्योंकि कृष्ण के बारे में दादाजी को खूब ज्ञान है, वो भक्त हैं और जगह जगह समय समय पर कुछ न कुछ उपदेश देते ही रहे। जब भीष्म जी सरसज्जा पर गिर जाते हैं, अर्जुन के बाणों के धार से शिखंडी के आड़ में प्रहार करते हैं, तो उस समय पांडव बड़े विकल हो गए। युद्ध जैसे तैसे और चला 8 दिन, 18 दिन के बाद युद्ध समाप्त हो गया। फिर युधिष्ठिर महाराज गद्दी पर बैठ गए, सब ठीक ठाक चलने लगा और 1 महीना तक वो बैठे रहे गद्दी पर, लेकिन प्रसन्न नहीं थे। और कृष्ण बहुत समझाते बुझाते रहे तो पितामह के पास इनको ले जाते सब पांडवों। वहाँ पर पितामह ने खूब इनको उपदेश दिया। जब उपदेश दे रहे थे उस समय बड़े बड़े ऋषि मुनि सब वहाँ पर उपस्थित हुए उस कथा सुनने के लिए। परशुराम जी और उनके पिता जामदग्नि, सुखदेव, व्यास, पाराशर, देव ऋषि नारद, ये सब बड़े बड़े महात्मा पितामह के मुंह से जब कृष्ण ने उनको कहा कि आप कुछ सुनाइए, तो भीष्म जी बहुत ये हो गए, बोले केशव आपके रहते हुए मैं क्या उपदेश दूं, आपके सामने मैं गुरु बनूं, मैं सिखाऊं, मैं बोलूं, आप मुझे सब मत कहिए। युधिष्ठिर तुम इतना ही जानो कि लीलाधारी क्या क्या लीला करते हैं, यही जानो, या इनकी जोग माया जाने, हम क्या जान सकते। तुम लोगों के ऊपर जो इतना सारा कष्ट विपत्तियां आई, इतना दुख भोगना पड़ा, वो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। नहीं तो जत्र धर्म सुतो राजा, जहाँ राजा युधिष्ठिर साक्षात धर्मराज, और जहाँ पर हाथ में गदा धारण किए हुए भीमसेन विक्रोधर, जिसका गदा प्रहार को कोई सहने वाला वीर नहीं, ऐसे गदा पानी विक्रोधर। और कृष्णास्त्री अर्जुन जिनके रक्षक गांडीवधारी, और कृष्ण जिनके सुहृद, जिनके भलाई सोचने वाले कदम कदम पर स्वयं कृष्ण। भगवान के भलाई सोचने पर भी वहाँ भला न हो, दुख हो, कष्ट आए, ये मैं बड़ा विडंबना समझता हूँ, लीला समझता हूँ। क्योंकि ठाकुर जी कब क्या कैसा लीला करे समझ में नहीं आता। कहीं कोई भी घटना कैसे घट सकती है, और ऐसा कुछ होता है तो समझो कि भगवान की इच्छा से उनकी लीला है। अकस्मात कुछ घटे, लेकिन पांडवों के साथ भी ऐसे अकस्मात सब घटा, कोई प्लान नहीं, जुआ खेल रहे हैं, हार जा रहे हैं, ये हो रहा है, बंद हो जा रहे हैं, सब कुछ सोचे थे कभी कि ऐसा होगा वैसा होगा। तो भगवान की लीला पता नहीं किस जीव को कैसे उद्धार करना चाहते हो और
किस लीला के द्वारा जगत को क्या शिक्षा देना चाहते हैं। जीवों को शिक्षा देने के लिए अपने परिकरों को पात्र बनाते, उन्हीं पर ये सब अभिनय कराते, उनको ऐसा दुख में रोल दे देते कि तुम इसका अभिनय करो, लीला करो। और संसार के जीव सुनेंगे तो उनको भी मन में आएगा कि जब इतने भक्तों का भी कष्ट होता है तो हमारे ऊपर तो कोई भी कष्ट नहीं, हम थोड़े में घबरा करके भक्ति से क्यों भाग जाते। जब ये लोग इतना सहन करने के बाद भी भगवान को नहीं छोड़े, भक्ति को नहीं छोड़े, इतना जीवन में प्रलय आया, परेशानी आई, विचलित नहीं हो। ऐसे एक ने हजारों से कथाएं, अगर सब कहने लग जाऊं तो कई युग निकल जाएंगे, कई साल निकल जाएंगे। बहुत ऐसी घटना अचानक घटती है, आगे सुनेंगे प्रसंग अनुसार। तो मैं नहीं समझता कि यहाँ पर कोई विपत्ति हो सकती है, और अगर कोई हो रही है तो कृष्ण की इच्छा से। क्यों करा रहे हैं वो जाने, तुम तो बस तते अनुकंपा समझो, सुसमीक्षा मानो, भून जाने एवं आत्मकृतंग विपाक। जो कुछ हो रहा है भगवान की कृपा है, ऐसा समझो, ऐसा देखो। और कुछ हो सकता है पहले जन्म में, इस जन्म में कुछ ऐसा हमने किया जिसका फल भोग रहा हूँ। मेरा फल है, मेरा कर्म है, मेरा भोग है, भोगना चाहिए। हम अपना चीज भगवान को क्यों देंगे। इस प्रकार पांडवों को बहुत समझाए, और उन्होंने राजधर्म, स्त्री धर्म, दान धर्म, भागवत धर्म, बहुत सारे धर्मों के बारे में उन्हें शिक्षा दी। एक राजा को कैसे प्रजा पालन करना चाहिए, एक स्त्री का क्या धर्म होता है, वो कैसे अपने पति की सेवा करे। दान धर्म, कुछ भी दान दो, कुछ भी करो, बिल्कुल अनासक्त भाव से, किसी वस्तु में अभिमान न आ जाए कि मैं दे रहा हूं। किसी ने एक जगह पर कहा, वो बहुत बड़ा दानी था, तो जब वो दान देता था तो जो भी दान लेके जाते खूब उसको जय जयकार करते, महाराज आप बड़े हो, महान हो, आप हम लोगों को इतना उपकार कर रहे हो, इतना दे रहे हो। तो जितना सुनता था उतना उसका नज़र नीचे झुकता चला जाता था, लज्जा में बहुत संकोच करता। मैं इसको कैसे समझाऊं कि मैं नहीं दे रहा हूँ, लेकिन देने वाला कौन देखता है कि पीछे से कहाँ से कौन दे रहा है इसको। वो तो सोचता है जो दे रहा है वही मालिक है। तब फिर उसने उनको उन लोगों से कहा जो लेने आते थे उन प्रजाओं से कि आप ऐसा मत कहो, महाराज आप ऐसे क्यों संकोच करते हैं। जब हम जय जयकार करते तब नज़र गिरा लेते, झुका लेते, गर्दन झुका लेते हैं, क्या बात है। आप तो ऐसे मतलब गर्दन उठा के और छाती फैला करके आपको वाहवाही लेना चाहिए, जय जयकार लेना चाहिए, क्योंकि आप देने वाले हैं। प्राय ही होता है, कोई किसी कुछ कर दे तो पूरा ऐसे करके, हाँ मैं ही हूँ, मैं ही कर रहा हूँ तेरे लिए, और कौन कर देगा। तो वो कहते देनहार कोई और है, देने वाला कोई और है। मेरे ऊपर भी बैठा है जो दे रहा है, जिसकी प्रेरणा से मिल रहा है। अगर कोई कुछ दे रहा है तो दिलवा रहा है। वो अगर प्रेरणा बंद कर दे, इच्छा ना करे, तो कोई नहीं दे सकता। तो देनहार कोई और है जो दे है दिन रैन, देने वाला कोई और है, कोई और है जो दिन रात मुझको दे रहा है। और किसी का दिया हुआ वस्तु को मैं दे रहा हूँ, मैं केवल बीच में निमित्त हूँ, मैं कारण नहीं हूँ, मैं सर्व कारण नहीं हूँ। सर्व कारण तो कृष्ण ही है। तो लोग भरम मोपे करे ताते नीचे नहीं, देनहार कोई और है जो भेजत है दिन रैन, और लोग भरम मोपे करे ताते नीचे नहीं। देने वाला कोई और प्रभु है जो दिन रात भेजता है, और लोग मुझ पर भ्रम करते कि मैं दे रहा हूँ, इसलिए मेरी आंखें, मेरी नज़र, मेरा गर्दन झुका रहता है संकोच के मारे कि लोग ऐसा क्यों भ्रम पाल रहे। देने वाला तो एक ही दाता, एक राम, भिखारी सारी दुनिया। तो ऐसे दान धर्म,
स्त्री धर्म, भागवत धर्म, आत्मधर्म, भक्ति धर्म, ये सब की पितामह ने बहुत सुंदर शिक्षा दी। कृष्ण भी सुन रहे हैं, बहुत प्रसन्न हो रहे हैं। बाद में पितामह बोले कि मैं जो कुछ कहना था मैं कह दिया, अब आप लोग शांत हो जाओ, अपने अपने स्थान को जाओ और जो भी उपदेश दिया उसका पालन करो, जीवन में धारण करो। और कृष्ण बोले कि आप हमारे लिए क्या आदेश है हमें भी कुछ बताइए, मैं क्या करूं, मैं आपके लिए क्या करूं। आपने इन लोगों को तो दे दिया, लेकिन अगर आपको कुछ अंतिम समय में कोई इच्छा हो तो आप हमसे ले सकते हो। तो कृष्ण ने कुछ परिहास किए कि आप तो हमारे प्रतिस्पर्धी हैं आप मेरे लिए युद्ध किए थे, क्योंकि मैं उस युद्ध में था, किसी रूप में मैं था, इसलिए आप भी चले आए। तो कुछ इच्छा हो तो मांग लीजिए, मैंने आपको कुछ अभी तक दिया नहीं। अब अंतिम समय एक होता है जब कोई व्यक्ति जाने वाला होता है, जिसका मृत्यु पास हो जाना हो, तो उससे पूछा जाता है क्या चाहिए। तो भगवान जहाँ स्वयं खड़े पूछेंगे, भीष्म से पूछ रहे क्या चाहिए। भीष्म जी भी बड़ा परिहास करते हुए कुछ उनसे एक दो शब्द ऐसे बोले कृष्ण आपने तो बहुत मक्खन चुराए हैं, तो कुछ अंगुलियों में लगा है कि नहीं, थोड़ा बहुत अगर बच गया कुछ है तो इस जाते को थोड़ा सा चटा दो, खिला दो, आपके हाथ से कुछ ऐसा कुछ मिल जाए प्रसाद। अंतिम समय में होता है ना, कोई तुलसी दल दे दे, गंगा जल दे दे। देहांत काले तुम सामने हो मुरली बजाते, मन को लुभाते यह गीत गाता तन नाथ त्याग गोविंद दामोदर माधव। तो मेरी सब इच्छा पूरी हो गई है, बस जब तक मैं शरीर न छोड़ूं तब तक मेरे सामने आप ऐसे खड़े रहे। त्रिभुवन ऐसे इस सौंदर्य माधुर्य को प्रकाशित करते हुए प्रसन्न मुखारविंद होकर के, क्योंकि आज किसी का विदाई का दिन है तो प्रसन्नता पूर्वक उसकी विदाई होनी चाहिए ना। तो आप प्रसन्न मुख से मेरी ओर देखिए, प्रसन्नता पूर्वक। और आपके आंखों से अब धनुष बाण नहीं चलना चाहिए, उन कटाक्षों से अमृत की वर्षा होनी चाहिए। मैं देखा महाभारत युद्ध में, मैं एक बाण मारता था तब अपने टेढ़ी कटाक्ष से, टेढ़ी आंखों से हम पर 1000 बाण मारते थे गुस्से से, ऐसे टेढ़ी तिरछे से देखते थे। मेरा एक बाण और आपका आंखों से 1000 बाण मेरे ऊपर चल जाता था और मैं युद्ध नहीं कर पाता था। आपको क्रोध, उस कटाक्ष को देख करके मैं उसी में तन्मय हो जाता था कि देखो भगवान में कैसी भक्त बसलता है। अर्जुन का थोड़ा सा बाण क्या लग गया कि हमको 1000 बाण से मार रहे हैं, मतलब थोड़ा संभल के मारो, हमारे सामने अर्जुन को इतना मत मारो, हमको बहुत दर्द होता है, कष्ट होता है। तो उस भक्त वत्सलता को मैं देख करके बहुत प्रसन्न हो रहा था कि अपने भक्त के लिए भगवान कितना दुखी हो जाते, कितना बेचैन हो जाते। जैसे किसी के माता पिता के सामने उसके बच्चा को अगर छू दो तो जैसे एकदम वो गुस्सा में लाल, तो उसके बच्चे को कुछ कह दो तो जैसे एकदम मरने मारने को तैयार होता है। ऐसे कृष्ण मेरे ऊपर लड़ तो सकते नहीं, कोई वचनबद्ध है, धनुष बाण नहीं चलाऊंगा, हथियार नहीं उठाऊंगा, निहत्था रहूँगा। लेकिन पितामह ऐसे मारना शुरू कर दिया कि लड़ नहीं, लेकिन न लड़ते हुए भी आंखों से वो युद्ध करेगा। ऐसे उनको घूर घूर के देख रहे हैं कि अगर मैं प्रतिज्ञाबद्ध नहीं होता तो मैं आपको 1 मिनट में आपको बता देता कि युद्ध का क्या स्वाद होता है। लेकिन कोई विवश व्यक्ति जो बहुत बड़ा लड़ाका हो, बहुत बड़ा योद्धा हो और उसका हाथ पैर बंधे, वो लड़ नहीं सकता हो, तो उसमें क्या करेगा? गुस्सा दिखाएगा, आंखें लाल करेगा, ऐसे देखेगा, ऐसे मानो चबा जाऊंगा, पिसल डालूंगा, तिस डालूंगा, ऐसा उनके आंखों से वो सब भाव प्रकट होता है। और पितामह देख करके बड़े खुश होते थे, बोले भगवान को भी देखो क्या व्यवस्था है, कुछ करना चाह के भी नहीं कर पा रहे हैं। और मेरे लिए एक सुख था, एक रास्ता था, लेकिन वैसा रूप अब नहीं देखना चाहता हूँ। वो तो युद्ध के समय में वो रूप दिखाए और उस रूप का ज़रूरत था,
क्योंकि युद्ध में अगर आप ऐसा उत्साह, ऐसा वीर रस नहीं दिखाएंगे तो युद्ध का स्वाद नहीं आता। लेकिन अब तो युद्ध समाप्त हो चुका है। उस समय जो मैंने आपको मारा या आपने मेरे पर जो प्रहार किया वो एक अलग व्यापार था, और उसको मैं प्रेम ही समझता हूँ। मैंने अब अगर आपको 1-2 बाण मार दिया तो उसको भी मेरा प्रेम ही समझना, क्योंकि युद्ध में और प्रेम में सब कुछ चलता है, इसलिए हो गया। लेकिन अब हृदय की बात कह रहा हूँ, इसलिए आज आप प्रसन्न होकर के मेरे हृदय की बात सुनिए और उसका अनुमोदन करिए। क्या चाहते कहिए। बोले मेरी पुत्री है, बेटी है, पहले छोटी थी और पलते बढ़ते अब बड़ी हो गई, समझदार हो गई है और विवाह के योग्य हो गई है। और कौन बाप चाहेगा कि बिना बेटी को विवाह किए और यहाँ से चला जाए। तो मैं अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता हूँ। कृष्ण बोले बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे इस समझ में नहीं आ रही कि आपकी बेटी कब हो गई। हमने तो विवाह नहीं किया और बिना विवाह के बेटी हो गई, ये हमें समझ में नहीं आया। भीष्म जी बोले कि मैं उस पुत्री की बात नहीं कर रहा हूँ जो शरीर के विवाह के द्वारा होता है। वो हमारे स्वयं की अपनी बेटी है जो बिना विवाह का ही उसका जन्म हुआ है, और उस पुत्री का नाम है बुद्धि। हमारी जो बुद्धि है उस बुद्धि रूपी पुत्री को मैं विवाह करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ बुद्धि को कोई ग्रहण कर ले, कोई मेरी पुत्री को वरण कर ले, इसका कोई पति बन जाए, इस बुद्धि का कोई नियंत्रण करने वाला जाए, ये बुद्धि किसी की सेवा में लग जाए, ऐसा पति मिल जाए। इसलिए इस बुद्धि रूपी पुत्री का मैं विवाह करना चाहता हूँ। कृष्ण बोले ठीक है, स्वयंवर है और अपनी बेटी को कह दो जिसको चाहे वर्ण कर ले, क्योंकि कोई भी स्त्री जब विवाह के योग्य हो जाती है तो उसके लिए एक स्वतंत्रता होती है, वो स्वतंत्र है, जिसको चाहे वो पति बना सकते। भीष्म जी बोले कि कोई भी पिता पुत्री को विवाह करने से पहले एक बात तो जरूर सोचता है कि पति उसका कैसा भी हो, थोड़ा गरीब, थोड़ा कुरूप, कुछ भी हो, थोड़ा अनपढ़ गवार, कुछ भी चलेगा, लेकिन पति ईमानदार होना चाहिए, सरल होना चाहिए। जो पुत्री का हाथ पकड़ ले तो फिर सारा समय, सारा जीवन उसको निभाए। ये नहीं कि विवाह किया और 4 दिन के बाद त्याग दिया, छोड़ दिया। तो सुनने के बाद पिता को कितना दुख होगा, फिर वो कितना पुत्री के लिए कहाँ कहाँ वर ढूंढेगा, और एक बार किसी का विवाह हो जाए, टूट जाए, फिर और विवाह करने में उसका वो सम्मान और नहीं, गौरव नहीं प्राप्त होता। इसलिए कोई भी पिता अपने पुत्री को विवाह से पहले सोचता है कि मैं ऐसे वर को वरूं, ऐसे पति से विवाह कराऊं इस पुत्री को जिसका पति निभाए, कभी पुत्री का त्याग न करे। और संसार में हमें नहीं लगता कि आपका जैसा दूसरा कोई होगा जिसको प्राप्त करने के बाद फिर वो दूसरे को और प्राप्त करना चाहे, और जिसको आप एक बार स्वीकार कर लो उसको आप त्याग दें। हमने बहुत लोगों को स्वीकार किया। ब्रज के कितने गोपियाँ और द्वारका में 16,108, इसके अतिरिक्त भी कितने भक्तों का स्वीकार करते रहते। इसलिए इस बुद्धि को आप वर्ण कर लीजिए। कई कारण हैं। आप रूप वाले हैं, ठीक है, कोई कारण तो है। आप गुणवान हैं, थोड़ा सा सांवला है लेकिन बहुत सुंदर है, सब ठीक है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा सुंदरता ये है कि आप जिसको स्वीकार करते उसको त्यागते नहीं। इसलिए इति मति रूप कल्पिता वितृष्णाम भगवती सातवत पुगमे विभुमनि स्वसुखम उपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृतिम उपयेतु जद भव प्रवाह। इसलिए इस मति को आप
इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। इस बुद्धि को संस्कृत में बुद्धि को मति कहा गया। मति मतलब बुद्धि। ये जो हमारी बुद्धि है इसको आप ग्रहण करें। भगवान बोलते आपकी बुद्धि, आपकी बेटी, आप हमको कहे तो विवाह कर लो, तो दोनों तरफ देखा जाता है। जो पुत्री पक्ष वाले होते हैं देखते हैं कि पति कैसा है, और जो पति के पक्ष वाले होते हैं, जो पति, वो भी देखता है कन्या कैसी है। अगर वो सही स्वभाव वाली नहीं हुई, स्वर्णी हुई, स्वच्छंद चारणी हुई, मनमाना करने वाली हुई, तो भी पति के लिए भयंकर वेदना ही होता है, विष के समान हो जाता है। तो कन्या भी सुशीला होना चाहिए, आज्ञा में रहने वाली होना चाहिए, उसमें भी ईमान, धर्म, पतिव्रत इत्यादि गुण होना चाहिए। मनमाना नहीं कि जो मन में आए करो। तो अगर ऐसे स्त्री प्राप्त हो जाता है किसी व्यक्ति को, तो उसके लिए बहुत बड़ा भयंकर वेदना, दुख होता है, कष्ट होता है। उसके लिए एक प्रकार के पास हो जाता है, एक प्रकार का ग्रह हो जाता है, जो उसको सारा जीवन कष्ट भोगना पड़ता है। तो जो विवाह करे वो भी सोचता है जिससे मैं विवाह कर रहा हूँ कैसे है। हर बाप चाहता है मेरी बेटी से विवाह कर लो, लेकिन बेटी सही ना हो तो फिर विवाह करने वाले के लिए आप हैं। तो कृष्ण कह रहे हैं कि आप अपनी पुत्री को हमको देना चाह रहे हैं, आप तो हमारे पर रिझ करके लट्टू हो गए कि आप बड़े सुंदर हैं, इतना कम अवस्था, 12-14 साल की अवस्था वाले हैं, 15 साल से ज़्यादा आपकी उम्र होती नहीं। तो जिसका पति कभी बूढ़ा न हो, कौन स्त्री चाहेगा, कौन पिता नहीं चाहेगा कि ऐसे को पति बनाया जाए अपने बेटी को, जो कभी बूढ़ा होता ही नहीं, जो कभी मरता नहीं, जो बड़ा सुंदर है, जिनका कोई कुरूपता आती नहीं, जिसके गर्दन झुकते नहीं, जिसके केस सफ़ेद नहीं होते, जिसके कोई चश्मा आदि लगाने की जरूरत नहीं पड़ता, सब समय एक जैसा सुंदर बने रहते हैं। तो त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रवि कर गौरम वरम दधाने। और जो अर्जुन के सखा हैं उसमें दिखा दिए कि मेरा मित्रता कैसी होती है, मित्र के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसे कृष्ण में हमारी बुद्धि लग जाए। लेकिन कृष्ण पूछ रहे कि बुद्धि जो हमको दोगे तो कैसी बुद्धि है। बहुत से लोग भगवान को मन बुद्धि तो देना चाहते, लेकिन इतना उसमें कामना वासना होती, इतना चाह होती है कि भगवान लेके परेशान हो जाते। मन भगवान को लगाया, बुद्धि भगवान में लगाया, और फिर भगवान से मांगना शुरू कर दिया, हे प्रभु हमने मन बुद्धि सब आपको दे दिया, अब मेरे को आप हमारी इच्छा पूरा करो, सुख दो, संपत्ति दो, ये दो, वो दो, मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ तो ये हो जाना चाहिए, ये भी हो जाना चाहिए, वो भी हो जाना चाहिए। अगर ये सब नहीं हुआ तो फिर मंगला आरती, दर्शन, परिक्रमा, भजन बंद कर दूंगी। 5 साल से तो कर रहा हूँ, कर रही हूँ, अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा। तो बहुत से लोग भगवान की सेवा तो करना चाहते, मन बुद्धि सब भगवान को देना तो चाहते, लेकिन कुछ मांगते भी बदले में, दहेज मांगते, कुछ मांगते ऐसा। भीष्म जी कहते नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। इति मति उपकल्पिता भी तृष्णा, मेरी बुद्धि में कोई तृष्णा नहीं, कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं। बस आप हमारे पुत्री को स्वीकार करिए और हमेशा अपने पास में रखिए, अपने सेवा में रखिए, बदले में कुछ देना नहीं। सुख आ जाए, संपत्ति आ जाए, बेटा बेटी हो जाए, ये हो जाए, सो हो जाए, ये सब हमारी बुद्धि में चाह नहीं। बिल्कुल निर्मल बुद्धि है, तृष्णा रहित बुद्धि है, जिसमें कुछ इच्छा नहीं, कोई मांग नहीं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सातवत पुंग में विभुमनि। आप सातवतियों में, जदुवंशियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। जगत में आपकी बड़ी प्रसिद्धि है, बड़े नाम वाले। और आपने भी डिमांड किया, आपके लिए मांग है, मन मन्ना भव मद भक्तो मद जाजी माम नमस्को।
मयेव मन आधस्व मयिम बुद्धि निवेशय निवससि मयेव अतः ऊर्ध्वम न संशय। जो मुझ में अपना मन लगा देते हैं, बुद्धि लगा देते हैं, वो शरीर त्याग के बाद मुझको ही प्राप्त करते हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं। आप इस बुद्धि को ले लीजिए और मेरी बुद्धि में मेरी मन में मेरे मन बुद्धि में कोई इच्छा नहीं। बुद्धि को केवल सेवा में लगा देना चाहता, तो बदले में कुछ मांगता नहीं। इस प्रकार भीष्म जी उनको अपनी बुद्धि दिए, और जब भगवान ने बुद्धि को दे दिए उसके बाद जो चिंतन हुआ उसमें बहुत सुंदर स्तुति की है। जब भगवान में मन बुद्धि लगती है तो भगवान भी कृपा करके अपने सारे गुण उस बुद्धि में संक्रमण कर देते हैं, क्योंकि जब किसी को आप कुछ देंगे तो आदान प्रदान होता है। जब हमने उनको मन दिया, उनसे प्रेम किया, तो भी प्रेम करते हैं। तो इन्होंने मन बुद्धि को भगवान को दिया, तो भगवान ने उनको मन को ऐसा कर दिया कि उनके चिंतन कतरी को कुछ मन में बुद्धि में आ ही नहीं रही। मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत च माम नित्यम तु संति च रमंति च तेषां सतयुक्तानां भजतां बुद्धि भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि जोगम तम जेन माम पियांति। जब हम भगवान को दे देते तो हम जिस बुद्धि को हम भगवान को दिए उस बुद्धि में एक ऐसा जोग प्रदान करते जो भगवान के साथ जोड़ देने वाले होते, भक्ति जोग। वो बुद्धि में भक्ति का संक्रमण कर देते, क्योंकि जो भक्ति का वृत्ति है भगवान की स्वरूप शक्ति का वृत्ति है, और भगवान की स्वरूप शक्ति उनकी इच्छा में है। अगर वो इच्छा करेंगे कि इसको भक्ति हो जाए, हो जाएगी। अगर शुद्ध बुद्धि, शुद्ध मन, शुद्ध आत्मा भगवान को दे देंगे और कुछ चाह नहीं होगा, तो भगवान उसमें भक्ति की वृत्ति, स्वरूप शक्ति जो वृत्ति है उसका संक्रमण करा देते। और जब भक्ति की वृत्ति आ जाती है उस समय फिर उनका सोच, विचार, चिंतन, भावना, स्तव, स्तुति अलग हो जाती है। और उसके बाद पितामह ने बहुत सुंदर स्तुति की। स्तुति करते करते ब्रज के भाव में चले गए। कलित गति विलास बलगुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान कृतमत मनुकृत उन्मदांधा प्रकृति मग्न कील जस गोपबद्ध। जिन्होंने गोपांगनाओं के भाव में ऐसा डुबा दिया, कृष्ण चिंतन में उतना तन्मय हो गई थी कि कृष्ण के गति विलास अवलोकन, बोलना, हंसना, वही चिंतन में अपने आप को भूल गए। राजपंच अध्याय में देखेंगे गोपियों की जो स्थिति है, कृष्ण चिंतन में कुछ भी याद नहीं रहा। जो कुछ देखते हैं वो यही समझते हैं कि सब कृष्ण के भक्त हैं, इन्होंने कृष्ण को प्राप्त किया, ये कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, इनसे पूछो कैसे कृष्ण सेवा होती है। जबकि कृष्ण सेवा में डूबे हुए हैं लेकिन उनको तृप्ति नहीं हो रही, इतना उन्मादित हो गए। किसी में कृष्ण विषय थोड़ा भी सेवा या कोई भी कृष्ण संबंध कुछ उसमें प्राप्त किया तो तुरंत उसके पीछे दौड़ दौड़ के पूछ रहे हैं। कुरब्बा अशोक नाग पुनाग चंपका रामानुजो माने नानी तो दर्प हरस्मिता। तुम लोग ऐसे सीधे सीधे खड़े क्यों हो? तुम लोग तो बड़े सौभाग्यशाली हो। ये कुरब, नाग, पुनाग, चंपक जो हैं ये वृंदावन के हैं, और तुम लोगों का बड़ा सौभाग्य इस भूमि पर जन्म लिए हो। लेकिन लगता है कि आज कृष्ण ने ऐसा मन मुस्कान करके तुम लोगों को देखता हुआ चला गया कि तुम लोग बिल्कुल ऐसे एकटक देख रहे हो, उसी मन मुस्कान को चिंतन कर रहे हो और सब भूल गए, कुछ होश नहीं रह गया, कृष्णमय हो गए हो। और ये सोच रहे कब दोबारा कृष्ण फिर आएंगे, फिर दर्शन होंगे। उसी को मन में लेकर के बिल्कुल सब स्थिर हो रहे हैं। तो लगता है कृष्ण ने तुम्हारा मन को भी ऐसे हरण कर लिया। इस प्रकार उन्मादित होकर के वो सबसे बातें कर रहे हैं। प्रकृति मग्न किल जस गोप बदला, उस कृष्ण में मेरा मन लग जाए। ये सब कथा युधिष्ठिर महाराज और पांडव लोग, द्रौपदी आदि सब पितामह के मुंह से सुन रहे हैं। जबकि कुंती जी ने भी कृष्ण की स्तुति की, जिसमें मटकी तोड़ने की लीला की बात भी कुंती जी ने स्तुति में कहा
गोप्या ददौ कृतागसी दाम तावत जाते दशाश्रु कलिजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निनीय भय भावने स्थित साम माम विमोहयति जदभीरपि विभेति। लेकिन पितामह कुछ और अंदर की बात, महारस की बात सुना रहे हैं लोगों को, इसमें सब आश्चर्यचकित हो गए कि कृष्ण प्रेम में ये स्थिति होती है, उस मधुर रस में जहाँ पर सब कुछ भूल जाते हैं और होश नहीं रहता कि हम किससे बात करें। जड़ चेतन सबसे पूछते हैं, चाहे वो जड़ है, जड़ मतलब जो चलने वाला नहीं, स्थिर, अथवा कोई चलने फिरने वाला पशु पक्षी कीट पतंग, पहाड़ पत्थर नदी जमुना, सबसे ऐसे बातें उस रासलीला में देखेंगे अद्भुत। और उस लीला को, उस भाव को पितामह अंतिम क्षण में स्मरण कर। जब तो कृष्ण के दास भक्त है, लेकिन दास में उन्नत गर्भ दास है। जैसे उन्नत गर्भ सख्य होता है, ऐसे दास होता है। जिस दास के गर्भ में वो मधुर भाव का कुछ अंश छुपा हुआ है, अंश रूप में, अंग रूप में, वो कभी कभी संचारी रूप में आता है और थोड़ा छू करके थोड़ा आस्वादन करा के चला जाता है, क्योंकि उनका स्थायी भाव नहीं है, लेकिन विरोध भी नहीं है। थोड़ा सा ऐसे भावों को ये लोग स्पर्श करते हैं, और भक्ति में भाव अगर थोड़ा छू जाए तो जो आपका जो भाव है उसको जल्दी पका देगा, सिद्धि प्रदान कर देगा, क्योंकि ऊंचा भाव है ना, इसमें थोड़ा ताप ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है। और कोई कसैला वस्तु को, जैसे कोई आम है अभी पका नहीं है, 10 दिन बाद पकने वाला था, लेकिन पहले तोड़ करके ले आए और उसको जल्दी पकाना है, जो आज कल में भोग लग जाए, तो क्या किया जाता है, उसको किसी भूसा या किसी ऐसे वस्तु से ढक दो। ये जो धान का पुआल होता है ना, उसके अंदर में उसको छुपा दो, या सूखे पत्ते वत्ते उस पर डाल दो, ढक दो, थोड़ा गर्मी उसमें पैदा कर दो, तो आम जो 10 दिन में पकने वाला था ना, वो 2 दिन में पक जाएगा, 24 घंटा में पक जाएगा। इस प्रकार के भावों का जब स्पर्श होता है, गोपियों का जो भाव बहुत उच्च स्तर का है, जिसमें दिव्य उन्माद है, विरह है, प्रेम वैचित्र्य, दिव्य उन्माद, ये महाभाव का विकार है। उस स्थिति में ऐसी दशा होती है, उसको अगर कोई किसी भी रस वाला अगर थोड़ा सा छू लेगा, थोड़ा सुन लेगा, तो उसके भाव की सिद्धि हो जाएगी, तुरंत वो भाव पक जाएगा। और कभी कभी दास वाले, सख वाले, कुछ ऐसा उन्नत गर्भ वाले होते हैं जिन भावों को थोड़ा छू लेते हैं, जिनको उनका अपने भाव का स्वाद बढ़ जाए। अभी से पितामह जैसे इस भाव को छुए हैं, स्पर्श किए हैं, उसी के साथ वो यहाँ से प्रयाण कर गए, चले गए, और वो ताप सह नहीं पाए और अपना प्राण को उत्कर्मण किए और भगवत गति को प्राप्त किए, भगवत धाम को गए। लेकिन उन्होंने जो स्मरण, जो चिंतन किया, वो हम लोगों के लिए छोड़ गए। उसके बाद युधिष्ठिर महाराज जी रोने लगे कि जिनके संग रहने में जो सुख मिला, आज उनके चले जाने से एक बिंदु सुख नहीं मिल रहा, क्योंकि राजगद्दी पर बैठ कर मैं क्या करूँगा? अगर जगत के सारे भोग वैभव हमको मिल भी गया तो क्या हमको सुख देंगे? पितामह जैसा ऐसा कोई कथा सुनाने वाले तो मेरे पास नहीं, इस भाव को बताने वाला कोई नहीं। ये संसार इस भाव से अभावग्रस्त है, और इस अभाव में मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ सुख। मैं तो समझता हूँ कि जीवन से भी बढ़कर के ये संग ही प्रार्थनीय है, ये राज वैभव संपदा से। तब युधिष्ठिर जी कह रहे हैं, स्वजीवनाधिकम प्रार्थ्यम विष्णु जन संग। भगवान के ऐसे भक्तों का संग जीवन से भी बढ़ करके, जिनके संग के बिना थोड़ा भी, एक बिंदु भी सुख नहीं मिल रहा है। सब कुछ है वैभव संपदा, लेकिन वो भाव नहीं, वो भगवान के प्रति चित्त वृत्ति देने वाली कथा नहीं है। ये साधु संग से ऐसी वृत्ति आती है, जब ऐसे वो कथा सुनाते हैं, इस तरह के भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। भक्तिस्तु भगवत भक्त संगेन परिजायते, सत्संग प्राप्यते कुंभी सुकृते पूर्व संचि। भक्ति ऐसे भक्तों के संग में आती है।
तो ऐसे भगवान का जो भक्तों के साथ जो चरित्र है वो अद्भुत है। ऐसे हजारों करोड़ों भक्त हैं और हजारों करोड़ों भक्त बनेंगे, और उन भक्तों के साथ भगवान का जो संबंध है, हम तो थोड़ा बहुत गा रहे हैं। इनकी महिमा तो ऐसे कहीं पर भक्तमाल में वर्णन आता है कि एक बार शिव जी पार्वती जी के साथ नंदी पर बैठ कर कहीं जा रहे थे। जाते जाते एकदम से शिव जी बैल से उतर गए और भागते हुए गए। ये रास्ता था, रास्ता से कम 50 मीटर दूर गए और एक बड़ा सा वृक्ष था। वृक्ष के चारों ओर चबूतरा बना हुआ, वो पीपल या बरगद का वृक्ष, और बड़ा सुंदर चबूतरा बना था। वहाँ पर जाकर शिव जी बार बार प्रणाम कर रहे, साष्टांग दंडवत प्रणाम, और जय हो जय जयकार लगा रहे, भक्त राज की जय। और वहाँ से जब लौट रहे थे तो बहुत नाच रहे थे, बहुत खुशी थे। पार्वती जी बोले आपको क्या हो गया? वहाँ पेड़ के नीचे तो हमने किसी कुछ देखा नहीं, एक चबूतरा है, और बार बार वहाँ पर सिर पटक रहे थे, बार बार प्रणाम कर रहे थे, और प्रणाम करने में इतना खुश हो रहे, नाच रहे। बोले देवी ऐसा है कि यहाँ पर जहाँ पर मैं प्रणाम किया, यहाँ पर 10,000 पहले एक बहुत सिद्ध महात्मा भजन किए, भक्ति करके वो सिद्ध हो गए थे, और इसी स्थान पर बैठ कर भजन किए थे। आज नहीं, 10,000 साल पहले। लेकिन आज भी स्थान दिव्य है, आज भी उस स्थान का अपना प्रभाव है, और मैं उसको छुआ, प्रणाम किया, और मेरे हृदय में प्रेम और उमड़ गया। प्रेम तो है, लेकिन वो भक्त की कृपा से और प्रेम बढ़ गया। अब मेरे आनंद रुकने से भी नहीं रुक रहा, रोकने से भी नहीं रुक रहा। और वह अच्छा 10,000 साल का अभी तक असर चल रहा है, बोले करोड़ों वर्षों तक चलता रहेगा। कुछ दूर और आगे गए, फिर उठ करके ऐसे भागे एक पेड़ के नीचे, वहाँ फिर ऐसे प्रणाम करने लगे। पार्वती जी बोले यहाँ पर क्या हुआ? बोले यहाँ पर हुआ नहीं, होने वाला है। बोले क्या होने वाला है? बोले 10,000 साल में एक ऐसा भक्त आएंगे जो यहाँ पर बैठ के भजन करेंगे। इसलिए मैं इस स्थान को प्रणाम कर रहा हूँ कि तुम बड़े भाग्यशाली हो, यहाँ पर भक्त आके भजन करेगा। इसलिए सब वैष्णव बंदा में हैया छेना हैवे न प्रभुर जत दास, साबर चरण बंदो दंते करी घास। जो हो गए हैं हजारों साल लाखों साल पहले, जो हो गए हैं महाप्रभु के दास, उनको, और जो होने वाले हैं अभी या 1000 10,000 साल में जो भी भक्त जो आएंगे, उन सब को दांत के नीचे तिनका दबा करके प्रणाम कर रहा हूँ, दीनहीन हो करके। दंते तीर्ण करी गल वस्त्र कृतांजलि, वैष्णव निकटे काव्य दंते तीर्ण करी दड़ाइवो निष्कपट। तो ऐसे युधिष्ठिर महाराज कह रहे कि ऐसे पितामह का हमें संग नहीं प्राप्त, चले गए जिनके बिना एक बिंदु सुख नहीं मिल रहा। तो भगवान भक्तों के साथ जो लीला करते बहुत अद्भुत है। युधिष्ठिर महाराज भी कम नहीं, ये भी धर्मराज है। इनकी कथा आती है कि धर्मराज क्यों यहाँ पर आए, वो तो संजीवनीपुरी का मालिक है। तो एक कथा है कि एक बार एक ऋषि, जिनका नाम है मांडव्य ऋषि, तो अपने आश्रम में निवास करते थे, भजन करते थे। तो एक बार कुछ चोर लोग, डकैत डाकू, कहीं से राजा के यहाँ से या किसी बड़े व्यक्ति के यहाँ से खूब धन चोरी किए, और चोरी करके भागे। तो उनके पीछे राज सैनिक लग गए, राजा की पुलिस। एक डर के मारे जान बचाने के लिए भागे, अब भागते भागते उस मुनि के आश्रम में घुस गए, पूरा सोना चांदी धन संपत्ति के साथ में। और अंदर घुसने के बाद में जो भी माल पत्ता था वहीं पर छोड़ दिए आश्रम में, और इधर से घुसे और दूसरी तरफ से निकल के भाग गए। वो सोचे सामान लेकर तो भाग नहीं सकता, जल्दी पकड़े जाएंगे, इसलिए सामान ऋषि का आश्रम में फेंके। पहले तो सोचे यहीं डूबक जाते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि सेना इसको भी घेरने लग गए, यहाँ हम बच नहीं पाएंगे।
तो ऋषि के आश्रम में सामान रख करके धन संपत्ति जो था पीछे से भाग गया। और सेना जब वहाँ पर घूमते हुए ढूंढते हुए आए और ऋषि का आश्रम प्रवेश किए तो ऋषि तो कुछ जानता ही नहीं था कि ऐसी घटना घटी। वो अपने ध्यान भजन में डूबे हुए थे और चोर लोग आके सामान वान फेंक के भाग गए, भी उनको पता नहीं चला। ध्यान भजन में समाधि में पता नहीं चला। और सैनिक लोग आए तो इतना संपत्ति उनके आश्रम में देखे कुटिया में, और वो लोग बड़े संतुष्ट बोले, बाबा अच्छा भजन कर रहे हो, मुंह में राम बगल में छुरी, हरे कृष्ण हरे राम, और पूरा सब धन संपत्ति लूट करके बटोर करके रख दिए घर में। तो सेना लोग समझ नहीं पाए और उस ऋषि को महाचोर समझे, बोले भयंकर चोर है, महाडकैत है। इतना माल लेकर के राजा के यहाँ पर रख करके आराम से भजन कर रहा है, कोई इसको डर ही नहीं। जब ऋषि ने मुड़ के देखा तो बोला, भाई ये मैं नहीं लेके आया हूँ, पता नहीं कौन रख के गया। सेना लोग बोले, देख लिया एक चोरी, और ऊपर से देखो कितना बात बना है, इसके कुटिया में सामान और इसको पता नहीं कि सामान कहाँ से आ गया। कई बार ऐसा होता है। जब परीक्षित महाराज गए तो सम्यक ऋषि को पता ही नहीं, वो पानी पानी मांगते रहे, वो ध्यान में थे और वो उल्टा समझ करके उन गले में सर्प डाल दिया। ये उनको पकड़ लिए, बोले राजा के पास चलो और फिर पता चलेगा। और बाकी चोरों को भी पकड़ लिए, वो भी भागते भागते उनको भी पकड़े कि इसके साथ और भी होंगे, अकेले थोड़ी इतना चोरी करेगा, और तुम्हारे साथ जो 8-10 लोग थे सब कहाँ? बोले यहीं कहीं छुपे होंगे, तो उनको भी पकड़े। तो कुछ चोर भी पकड़े गए और चोर के साथ ऋषि को भी चोर समझ के ले गए। राजा ने बोला कि इन चोरों को अगर ऐसे छोड़ दिया जाएगा तो बार बार चोरी करेंगे, लोगों को नुकसान करेंगे, इसलिए ऐसा कठोर दंड दो कि दोबारा चोरी करेंगे। आज भी अरब कंट्री में सुनने में आता है कि कोई चोरी वगैरह करता है तो भयंकर दंड देते, हाथ काट दो, एक कर दो, तो डर के मारे कोई चोरी नहीं करना चाहते। तो बोले इनको सूली पर चढ़ा दो। सूल होता है ऐसा स्पेयर की तरह, उसके ऊपर ऐसे बैठा दो, वो घुस जाएगा पेट में, राम नाम सत्य। तो ऐसे भयंकर सूल, और उस पर चोरों को बैठाया गया। जो चोर बैठा वो वहीं लुढ़क गया। लेकिन ये ऋषि जब उस पर बैठाए गए थे, इन्होंने चोरी तो की नहीं थी और सिद्ध मुनि थे, वो सूल पे भी बैठे रहे। थोड़ा सा सूल उनके पीठ लगा, लेकिन वो मरे नहीं, जैसे तैसे उस पर स्थिर ध्यान में बैठे रहे। मंत्रियों ने कहा, महाराज चमत्कार हो गया, ये महात्मा, सब चोर तो मर गए, महात्मा मरा नहीं, वो तो त्रिशूल के ऊपर, सूल के ऊपर ही बैठा हुआ भजन कर रहा है। राजा को डर आ गया कि मैंने साधु का अपमान किया, अपराध किया, अब मेरा क्या होगा। वो भागे भागे आए और चरणों में गिर गए, महाराज क्षमा करो, मैंने आपको चोर समझा, लेकिन आप चोर नहीं, क्योंकि चोर होते तो आप जीवित नहीं बचते, हमारे द्वारा अपराध हो गए, अब क्षमा करे, क्षमा करे। और जो कुछ अनजान में हुआ है, मुझे पता नहीं था। ऋषि ने उनको तो क्षमा कर दिया, बोला कि ठीक है। लेकिन तुरंत वहाँ से जमराज के पास पहुँच गए, सिद्ध तो थे ही, और जमराज से बोले, क्यों मुझे इतना बड़ा दंड क्यों भोगना पड़ा? मैंने तो इस जन्म में, जीवन में जब से जन्म लिया तब से ऐसा कोई अपराध नहीं किया, जिसका इतना बड़ा दंड, उसको सूल पे बैठा दो। आप कैसे शासक हो? आप ठीक से निर्णय नहीं करते, किसी को भी दंड दिलवा दो, जो दंड के अधिकारी ना उसको भी दंड दो। ठीक ठीक बताओ हमको दंड क्यों हुआ, नहीं तभी श्राप दूंगा। तो उसमें जमराज बोले, महाराज क्षमा करें, आपसे बचपन में एक अपराध हुआ था जिसका फल है आपको भोगना पड़ा। क्या हुआ? बोले जब छोटे बच्चे थे ना तो तितली को पकड़ लिए थे। बच्चे होते हैं गांव में, तितली को पकड़ लेंगे और पीछे कांटा चुभो के उसको उड़ा देते हैं। तितली ऐसे ऐसे करते रहते हैं, होता है ना खेल खेल में कांटा, या कोई घास भूस कुछ भी, कई बार उसके पंख काट के फेंक देते, तोड़ के फेंक देते, उड़ नहीं सकता। ऐसे बच्चे अज्ञानी ऐसे कुछ करते हैं पाप, उनको पता ही नहीं होता। तो बचपन में खेल खेल में एक तितली को पकड़ के पीछे उनमें एक सिंक, एक कांटा
कुछ ऐसे चुभो दिए, उसको बहुत वेदना हुई थी। वो पाप आपके दंड के रूप में मिला। बोला अच्छा अच्छा, आप निर्णय करने वाले हैं। छोटा बच्चा अज्ञानी होता है, उसको कोई समझ नहीं होती है, और छोटे समय में 4 साल के 5 साल के बच्चे ने अगर कोई पाप किया अनजान में, तो उसका इतना बड़ा दंड। अगर बड़ा होकर करता, जानबूझकर करते थे, अलग बात है। उसको समझ ही नहीं थी, कर दिया, और हमको उस त्रिशूल पर बैठवा दो। तुम जितना सफाई दो, तुम शराब से बच नहीं सकते, क्योंकि आपने ठीक से निर्णय नहीं दिया, न्याय नहीं किया। वैसा अपराध जो बालक छोटा बच्चा अपराध करते हैं, तो आज भी कोर्ट में शायद ऐसा नियम है, नाबालिग था, ऐसे कह के उसको बहुत छूट मिल जाता है दंड से, क्योंकि ना समझ, अज्ञानी था एक प्रकार के, और उससे कोई ऐसा बड़ा दोष हो जाए तो दोष के श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि अनजान में किया, उसको कुछ समझ नहीं। मैं श्राप दूंगा, तो धर्मराज बोले कि आप श्राप दीजिए, लेकिन 3 श्राप हमको मत देना। 3 श्राप छोड़ करके जो श्राप दे दोगे मैं मान लूंगा, स्वीकार करूंगा। एक तो मुझे दासी पुत्र होने का श्राप मत देना, एक राजा में बनूं ये श्राप नहीं देना, और एक हमको स्वपच का श्राप मत देना, मैं स्वपच चंडाल बन जाऊं। चंडाल जो कच्चे कुत्ते का मांस खा जाते, बोले श्राप मत दीजिए, और जो भी श्राप देंगे मैं स्वीकार कर लूंगा। ये सुन के ऋषि और नाराज हो गए। बोले अपराधी को निर्णय लेने का अधिकार नहीं होता, मैं क्या श्राप दूंगा और नहीं दूंगा वो तो मेरे ऊपर निर्भर करता है। तुम्हारे कहने से दंड दूंगा तो फिर तुम ही मतलब दंड निर्णय करने वाले हो गए। ये सुन के और भड़क गए, और लीला ऐसी होनी थी, बोला जो तुम 3 नहीं बनना चाहता ना, वही 3 तुम बनो। तुम दासी पुत्र बनो, तुम राजा बनो, और तुम स्वपच भी बनो। और वही धर्मराज दासी पुत्र विदुर होके आए, राजा युधिष्ठिर होके आए, और एक स्वपच होके आए जिसको बोलते वाल्मीकि। एक वाल्मीकि दूसरा जो रामायण को लिखने वाले हैं, और एक वाल्मीकि स्वपच हुए हैं जो युधिष्ठिर महाराज के राज में रहते थे, और जो रायसू यज्ञ किए, तो उस समय सबको भोजन पर बुलाया गया था। जब यज्ञ की पूर्णाहुति होती ना, विशाल भंडारा, तो जितने साधु महात्मा सब उस भंडारा में आए। और कृष्ण ने बोला था कि जब यज्ञ पूर्ण हो जाएगी तो एक शंख वहाँ पर स्थापित किया गया था, और शंख दिव्य शंख था। वो शंख अपने आप बजेगा बिना बजाए, और अगर अपने आप शंख बज गया तो समझ जाना कि आपका रायसू यज्ञ संपन्न हो गया, निर्विघ्न संपन्न हो गया, आप रायसू यज्ञ करने वाले राजा हो गए। मतलब आपको एक प्रमाण पत्र मिल जाएगा कि आपने निर्विघ्न इस यज्ञ को संपन्न कर लिया है, आप वास्तव में रायसू यज्ञ के यज्ञ करता है। क्योंकि रायसू यज्ञ करना इतना आसान नहीं होता, अगर थोड़ी भी त्रुटि रह गई तो यज्ञ अपूर्ण मानी जाती। लेकिन जिस दिन शंख बज गया तो समझना यज्ञ पूर्ण हो जाएगा। इसलिए सब सेवा होने के बाद में, यज्ञ होने के बाद में, शेष में वह सब महात्माओं को भोजन करो और उनसे आशीर्वाद लो, आपका यज्ञ सफल हो जाएगा। क्योंकि अभी तक शंख बजा नहीं है, कमी रह गई है। पूरा उस राज्य में जितने लोग थे सब बड़े बड़े महात्मा आ गए, बोले चकाचक भंडारा है, आ जाओ, देसी घी में बन रहा है, बढ़िया बढ़िया मालपुआ पकवान, सब लाइन से बैठ के खा रहे चकाचक। लेकिन सब खा पी के हाथ मुँह धो के चले गए डकार मार के, और महाराज के शंख बजा। इतना करोड़ों खर्चा हुआ, सब खिलाए पिलाए, इतना परिश्रम किए, इतना देश देशांतर जीते, इतना युद्ध किए, इतना धन संपत्ति लगा करके इतना बड़ा यज्ञ किए, लेकिन यज्ञ अभी तक पूर्ण नहीं हुआ। कहाँ कमी रह गई? तो बोला लगता है कोई ऐसा सिद्ध महात्मा अभी तक आया नहीं इस यज्ञ में जिसके आने से संपन्न हो। किसी न किसी साधु के प्रति अभी भी अनादर है। दूसरी बोले हम तो ऐसा नहीं किया। बोला नहीं, एक कोई साधु है और वो अपने को साधु नहीं मानता, लेकिन है साधु, और अगर मैं बता दूंगा कौन साधु है तो उनको बड़ा दुख होगा, क्योंकि वो अपने को
प्रसिद्ध नहीं करना चाहता कि मैं साधु हूं। इसलिए मैं सीधे बता भी नहीं सकता, सीधे वहां जा भी नहीं सकता। लेकिन एक है महात्मा जो आपके राज में रहते हैं, सुपथ शरीर में है, पता करो कौन है। तो पता करते करते चल गया कि एक है जो कुटिया में रहते, अपना भजन करता है और अजाचक वृत्ति से रहते, जो भोजन मिलकर कर लेते। तो बोलो वहां जाओ, उनको बड़े आदर से बुला के लाओ। और वो वाल्मीकि वही है, वही सुपथ है जो मांडव ऋषि के श्राप से धर्मराज ही उस रूप में आए। तो भीम और अर्जुन दोनों भाई वहां गए और बोले देखो, साधु के पास जाना और उनसे मिलना, उनसे वार्तालाप करने का स्वभाव व्यवहार अलग होता है। उनके प्रति ऐसा भाव मैंने दिखाना कि मैं इस देश का युवराज हूँ, मैं राजपुत्र हूँ, मैं शक्ति और शासन को अपने बस में रखता हूँ। मतलब पूरा राज का जो शक्ति है, जो शासन का तंत्र है, वो हमारे बस में है। इसलिए सब हमारे गुलाम हैं। जैसे रघुगण का मन में भाव था कि हमारे राज में रहने वाले जो भी होगा वो सब हमारे दास है, प्रजा है। इसलिए तो भरत महाराज को पालकी में लगा लिया। लेकिन राजाओं का भी नियम था कि सब पर उनका शासन होता था, सब उनके आज्ञा में रहते थे। लेकिन जो ब्राह्मण हो या अच्युत गोत्रीय, जो वैष्णव, भगवान के दास, शुद्ध वैष्णव, जिनके गले में कंठी माला, ललाट में तिलक, और जो भगवान का स्मरण करते, भजन करते, ऐसे वैष्णवों के ऊपर किसी का शासन नहीं होता। पृथु महाराज के जीवनी में आता है कि पृथु महाराज जब राजा बने तो कहते उनका ऐसा कोई स्थान नहीं था, कोई व्यक्ति नहीं था जो उनके शासन को न मानता। पृथु बड़े प्रतापी राजा हुए, भगवान के अवतार माने जाते हैं। लेकिन वहाँ पर भी सुखदेव जी कहते हैं कि पृथु महाराज का शासन दो व्यक्तियों पर नहीं चलता था। सातों द्वीपों पर शासन था, लेकिन एक अच्युत गोत्रीय वैष्णव, और उसमें यदि कोई ब्राह्मण कुल का उत्पन्न वैष्णव हो तो फिर क्या कहा, सोना में सुहागा, उन पर उनका शासन नहीं चलता, बाकी सब पर चलता था। तब बोले कि ये महात्मा जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं, और यहाँ वहाँ तुम जाओगे तो अपना राजा का भी मान मत दिखाना, बहुत विनम्रता से उनको बुला के लाना। जो ऐसा कर सकता वो जाए। तो अर्जुन और भीम दोनों गए और दोनों जाके महात्मा को प्रणाम किए। वो स्वपच प्रणाम किए और बोले महाराज आप हमारे यहाँ पर जग में पधारिए और अपना चरण धूलि चरणों तक दे करके हमें पवित्र करिए। तो महात्मा बोले कि मैं आप लोगों को पवित्र करूँगा, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं तो स्वपच, मैं तो आपको गलियों को बुहारने वाला हूँ, झाड़ू लगाने वाला हूँ। आपके धूलि अगर हमारे ऊपर लग जाए तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा। उल्टा आप कैसे क्यों कह रहे हैं कि आप अपना धूलि दो। बोले नहीं महाराज, भक्त की महिमा इस सब में बाधा नहीं होता, वो स्वतंत्र होते हैं, आप पधारिए, कृपा करिए। बोले चलो, एक तो हमको वहाँ पर फायदा है, जाने से प्रभु का दर्शन होगा। इस लोग में चले आए, समझ गए कि कृष्ण के परिकर बुला रहे तो कृष्ण के इसमें कुछ न कुछ तो लीला है। और जब इतना विनम्रता से बुला रहे, नहीं जाऊंगा तो भक्त का पहचान नहीं होता है। फिर एक कहेंगे मैंने तो प्रेम से बुलाया, लेकिन वो बड़े अहंकारी। और जहाँ भगवान वहाँ जाना तो चले आए। आने के बाद में सब पांडव बड़े खुश हुए, बोले महाराज आप यहीं विराजिए और आज प्रसाद पाइए, भोजन करिए। कृष्ण ने भी इशारा किए, बाबा चकाचक है पालो। बोले कोई बात नहीं, जब कह ही रहे हो तो ठीक है, लाओ। अब द्रौपदी से बोले भगवान ने कि बहुत अच्छा से भोजन बना। ऐसे महात्मा अगर प्रसन्न हो गए तो आपका जग संपन्न हो गया, ऐसा समझो। वो 56 भोग फटाफट बना करके गरम गरम भोग लगा के उनको परोसे। जब परोसे तो बड़े प्रेम से पाने लगे। लेकिन महात्मा थे, वो सोचते कि अलग अलग पाऊंगा तो इसमें भोग बुद्धि आ जाएगा। रसगुल्ला तो बढ़िया है, लेकिन गुलाब जामुन अच्छा नहीं।
थोड़ा इसमें मीठा और पड़ता, इस सब्जी में नमक कम हो गया, इसमें मिर्चा ज़्यादा हो गया, या इसमें ठीक से बना नहीं, छौंक नहीं लगा। कई तरह के भाव आते हैं, अलग अलग पाएंगे तो अलग अलग स्वाद, फिर एक भोग बुद्धि आता है। बोला प्रभु ने तो स्वाद सब ले लिया कौन मीठा, कौन फीका, कौन रसीला, कौन कसैला, कौन क्या उसको बोलते हैं, खट्टा मीठा, वो तो भगवान इसका स्वाद लेते हैं, भोगता तो है। जब उसने स्वाद ले लिया तो हमको तो केवल प्रसाद पाना, अब अलग से स्वाद क्या लेना। वो अपना जितना जो था, रबड़ी, राजभोग, गुलाब जामुन और समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी, पूड़ी, सब्जी, दाल, कढ़ी, चावल, सब को एक में मिला लिया, अब बड़ा प्रेम से सब पा गए। और द्रौपदी अपने रसोई घर के खिड़की से देख रहे थे, इतना प्रेम से बनाई है कि हमारे एक एक वस्तु को महात्मा पा के कितना खुश होते हैं। जब कचौड़ी खाएंगे तो अलग एक स्वाद होगा, समोसा का अलग होगा, दाल, सब्जी, कढ़ी, चावल अलग अलग पाएंगे, सब्जी तो अलग अलग स्वाद मिलेगा, फिर उनका मुंह देखो कितना आनंद आ रहा है। लेकिन ये तो सब गटर मटर कर दिए। ठीक कहा गया कि कितना भी साधु महात्मा बन जाओ, कितना भी बड़ा बन जाओ, जिसका जो जात, जो स्वभाव होता है ना, वो रहता है। वो मन में कैसे धारणा बना ली। अगर कुत्ता को राजा बना दिया जाए, एक कुत्ता स्वभाव से, कुत्ता भी हो सकता है किसी व्यक्ति में ऐसा अगर स्वभाव हो, और उस स्वभाव वाला व्यक्ति राजगद्दी पर बैठ गया और उसको मुकुट लगा दिया, और वो ऐसे बैठ के कुत्ता ऐसे ऐसे बड़ा देख रहा है और पूंछ भी हिला रहा है, बोला भाई आज तो बड़ा मौज हो रहा है, सब लोग हमको इतना बड़ा मान लिए, वो ऐसे ऐसे कर रहा है, बड़ा खुश हो रहा है। सब बोले महाराज प्रणाम प्रणाम। उसी समय देखा कि कोई व्यक्ति बाहर से आया और वो चमड़े का जूता पहन के आया था, और खंबा के पास खोल कर को भी बैठ गया, और उसका गंध नाक में आ गया तो जूते का। और कुत्ता का स्वभाव होता है, कहाँ चमड़ा वमड़ा देख लिया तो जरूर सूंघेगा, जरूर चाटेगा, उसका आदत है। तो बैठे बैठे फट करके उतर गया अपने गद्दी से, और देखा कोई देख तो नहीं रहा है। सब सोच रहे महाराज जी उधर कहाँ जा रहे हैं, बोले कुछ काम होगा, महाराज जी है, महाराज जी को कौन बोलेगा कि उधर क्यों जा रहे हैं। वो गया खंबे के पास और ऐसे ऐसे देखा कोई नहीं देख रहे हैं, फट करके जूता को 2-3 बार चाटा और फट करके फिर आकर गद्दी पर बैठ गया। तो स्वभाव होता है, मन उसका मानना ही नहीं, जो अपना काम तक कर लिया। तो द्रौपदी जी ऐसा कुछ मन में सोच लिए कि ये तो स्वपच है, इनको तो जब भोजन करके जो फेंक देते हैं ना, तो सब एक में मिला करके पत्थर उठा कर लेके खा जाते। तो ऐसे सब भगवान का एक साथ मिला के खा लिया। लेकिन वो महात्मा अलग भाव में उसको पाए, और एक ऐसा मन में सोचने से अपराध हुआ, और अपराध का फल हुआ कि भोजन करके तो चले गए हाथ धो के, घंटा को शंख बजे ही नहीं, शंख बजाई नहीं। बोला अब कौन सी त्रुटि रह गई। तो भगवान संघ के पास गए, क्यों भाई तुम बजा क्यों नहीं। शंख बोले महाराज हमारा कोई दोष नहीं। भगवान उनको दोषी करने लगे, तुम इसका मतलब नहीं चाहते पांडवों का जग पूर्ण हो। बोले महाराज हमारा कोई दोष नहीं, हम तब बजे ना जब आदेश हो, लेकिन कुछ ऐसा गड़बड़ हो गया जो हम बज नहीं पाए, यही लोग बताएंगे। फिर पूछा गया क्या किसने गड़बड़ किया, तो द्रौपदी जी बोले मेरे मन में ऐसा भाव आ गया। फिर महात्मा के पास गए, बोले महाराज क्षमा करे। फिर महात्मा से पूछे द्रौपदी कि मेरे मन में इसलिए भाव आया, कब मिला के क्यों पा गए। तो उन्होंने अपना भाव बताया कि भगवान के प्रसाद में पा लिया, रस हम थोड़ी लेते हैं, रसिक तो वो है और रस लेते हैं। उन्होंने भोग लगा लिया, हम तो प्रसाद पा रहे थे, हमें थोड़ी देख रहे रबड़ी, गुलाब जामुन और रस मलाई, हम तो सबको प्रसाद समझ रहे थे। महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णव स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वास नहीं बजाए। तो प्रसाद में यदि ये रबड़ी है, ये रस मलाई है, ये चटनी है, ये मिर्चा है, ये मिर्चा का पकौड़ा, ये सब हो आया तो प्रसाद का भाव नहीं रह जाता, भोग का भाव आ जाता। इसलिए प्रसाद पाते समय लोग बोलते रहते साधु सावधान, साधु सावधान। माने क्या, इसमें कोई भोग या प्राकृत भाव, अपना रस लेने का भाव न आए।
क्योंकि हम सेवक हैं, हम प्रसाद की सेवा करें। भगवान ने पा लिया, उसको हम पा रहे, सेवा करें। स्वाद से कोई मतलब नहीं। क्या प्रसाद में नमक नहीं तो फेंक देंगे, या मिर्चा ज़्यादा हो तो फेंक देंगे। बहुत से तो ऐसे होते हैं। एक दीदी के भाई यहाँ पर आए थे, तो वो जो तेज पत्ता था ना, जो डाल देते सब्जी में, उसको भी गुड़ करके रगड़ घिस करके उसको भी खा गए और पी लिया पानी, कुछ नहीं फेंका, एक दाना नहीं फेंका। हम तो पत्ता फेंक देते, कौन उसको खाएगा। सोते पेट में कहीं फंस गया, पेशाब में फंस गया, मुश्किल हो सकता है। वो सब पाल ऐसा। तो बाद में उन्होंने क्षमा मांगे कि हम आपके प्रति अपराध किए, क्षमा कर दीजिए। तो उन्होंने बोला हमने तो कोई अपराध नहीं किया। फिर शंख बज गया, शंख बजा तो जय जयकार हो गया, युधिष्ठिर महाराज की ये आवाज, ये प्रशंसा सर्वत्र फैल गई। तो वहां पर नेवला आया, जिस नेवला का शरीर आधा सोने का है और आधा ऐसा है। इसकी भी घटना है। कोई एक ब्राह्मण थे, हो सकता है समय हो गया कल सुनाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा सुनिए। कोई ब्राह्मण थे जो बड़े त्यागी थे, और वो सिलोंछन वृत्ति से जीवन निर्वाह करते। सिलोंछन कहते हैं जो खेत में धान गेहूं कट जाता है, जो फसल, और कटते समय जो फसल गिर जाता है, काटते समय गिर जाता है, या कोई पंछी सूख तोता या कोई पंछी जानवर जब उसको खाते हैं, तोड़ ताड़ के फेंक देते ज़मीन पे, तो कुछ रह जाता है खेतों में। किसान जब फसल उठा के लाया तो उसके बाद भी देखने में आता है कि गेहूं का बाल या धान का या आलू है तो आलू का कुछ अंश रह जाता है, खेत में छूट के रह जाता है, और कोई फल फूल तो रह जाता है। टमाटर वमाटर कुछ है, या खीरा बैगन है तो कुछ गिर के रह जाता है, टूट के रह जाता है। ऐसे चीज़ों को उठा करके जो लाते हैं हाथ से बीन करके, और उससे भोजन बना करके भोग लगा कर जो पाते, उसको बोलते सिलोंछन वृत्ति। तो एक ब्राह्मण थे, हो उनकी पत्नी, एक पुत्र और एक पुत्र की बधू, मतलब 4 लोग थे। मतलब माँ बाप और बेटा, पुत्र की पत्नी, पुत्र बधू। तो ब्राह्मण बहुत कष्ट से जीवन निर्वाह करते, बड़े दुबले पतले, ज़्यादा वे नहीं था। तो रोज जाते बाहर से गेहूं धान जो कुछ हो, जौ, ऐसे बीनते बीनते 1 किलो उन्होंने गेहूं और जौ इकट्ठा किया खेतों से चुन करके। फिर उसको भूना, रोस्टेड किया, फिर उसको सत्तू बनाए, पीसे, और सत्तू बना करके भोग लगाए भगवान को, और 4 भाग किए। 1 किलो में 4 भाग करेंगे, 250 ग्राम हो गया। और 250 ग्राम पिता लिया, 250 ग्राम माँ ने लिया, पत्नी लिया। फिर वो पुत्र वधू लेके भोजन करने बैठे। अभी भोजन से पहले कुछ स्तव स्तुति कर रहे थे कि उसी समय एक अतिथि आ गया, और वो बहुत भूखा था, कांप रहा था भूख के मारे। उनका मुख को देख करके ब्राह्मण से रहा नहीं गया, और अपना जो भोजन था, अपना जो सत्तू जो भोजन करने जा रहा था उसको दे दिया। लेकिन वो 250 ग्राम सत्तू खा के भी डकार गया, और मुंह वैसे को वैसे सूखा रह गया। मतलब अभी भी प्रसन्न नहीं था, अभी उसके भूख नहीं मिटा। अब अपना भोजन तो दे दिया। बाद में पत्नी बोली कि महाराज, इस अतिथि का स्वागत नहीं हुआ, अभी तक तृप्त नहीं हुआ, और हम गृहस्थों का कर्तव्य का अतिथि को तृप्त करना। जो अतिथि उदास होकर के बिना तृप्ति प्राप्त के किसी के घर से चले जाते हैं, तो उसको सारे अमंगल दे करके सारे उसके पुण्य ले जाते हैं। अतिथि जस्य भग्नाशा गृहात् प्रतिनिवर्तते स तस्मै दुष्कृति दत्वा पुण्यमदाय निगच्छति। वो अपना दुष्कृति देंगे, उसका पुण्य लेकर चले जाएंगे। और अतिथि उसको बोलते हैं जिसका देश काल गोत्र नाम कोई ज्ञान नहीं हो, अचानक कोई घर में आ जाए। उसकी सेवा करना बहुत कर्तव्य है, विशेष करके गृहस्थियों के लिए। अतिथि देवो भव, इसलिए आप मेरा भोजन भी इनको दे दीजिए। बोला नहीं, आप तो वृद्धा हैं, दुबली पतली हैं, मैं तो सहन कर लूँगा, लेकिन आपका भोजन चला गया तो आप कैसे जिएंगे। बोले महाराज, हम आपकी अर्धांगिनी धर्म पत्नी, आपके धर्म में
हमारा सहायता करना ही कार्य, इसलिए धर्मपत्नी कहलाती है। हम सहन कर लेंगे लेकिन अतिथि का स्वागत हो, ये संतुष्ट होके जाए हमारे घर से। अपना भोजन भी दे दिया, उसके बाद भी उसका पेट नहीं भरा तब पुत्र ने कहा मैं अपना भोजन दे देता हूँ, मैं पिता के सेवा में काम आऊँगा, मैं जुआ को सहन कर लूँगा। बोले नहीं बेटा, तू अभी बालक है, बच्चों को बहुत भूख लगती है, हम तो बड़े बूढ़े होकर सहन कर लेंगे, तुमसे सहन नहीं होगा, कि उनको की अग्नि ज़्यादा तेज होती है। बोले नहीं पिताजी, मैं आपकी सेवा के लिए त्याग करूँगा, दूंगा इसको। वो भी अपना दे दिया, उसे भी पेट नहीं भरा, उनकी पत्नी बच गई। बोला बेटी तू नहीं दे सकती, क्योंकि तू अभी बालिका है, सुकोमल है, और तुम्हारे पेट में एक बालक भी है, गर्भ भी है। गर्भवती स्त्री को भरपेट भोजन करना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, नहीं तो बालक पर इसका प्रभाव पड़ेगा। बोले नहीं, हमें तो सेवा करना है। वो भी नहीं माने, वो भी अपना भोजन दे दिए, और सबका सत्तू खा के वो पानी वानी पी के डकार मार के बड़ा खुश होके वहाँ से बड़ा प्रसन्नता पूर्वक वो चला गया और बोला कि अतिथि सेवा ऐसी होती। आज मैं तृप्त हो गया। और वो भोजन नहीं किए थे, लेकिन उनकी तृप्ति को देख करके ये लोग भी तृप्त हो गए। इनको भी लगा कि हमारा पेट भरा हुआ, संतुष्टि पूर्ण मिली, भोजन करने जैसा हुआ। वो जब चले गए तो एक नेवला वहाँ से निकल रहा था, मंगूस, और नेवला जब निकला तो उस सत्तू के ऊपर से उसका शरीर चला गया। जहाँ पर खाया ना तो कुछ सत्तू गिर गया था, भोजन करते कुछ पानी गिर गया था, उसमें नेवला थोड़ा लोटा, तो एक तरफ लोटा ऐसा टेढ़ा होके, तो आधा शरीर में सत्तू पानी लगा और लगते के साथ सोना बन गया, आधा शरीर सोना हो गया। अरे भाई ये क्या बात है। पता चला कि इस ब्राह्मण ने सत्तू खाया, एक मतलब अतिथि यज्ञ हुआ यहाँ पर, एक अतिथि कैसी सेवा हुई जिसका पुण्य से मेरा शरीर सोने का हो गया। तब बोला आधा तो हो गया, आधा बिना सोना का अच्छा नहीं लगता, पूरा शरीर सोना हो जाए तो फिर पूरा शरीर समान रहे। तो सब जगह घूमते रहता था, तीर्थों में लौटते रहता था, कहाँ पर ये भी शरीर सोना हो जाए, ऐसा कौन सा पुण्य करूं, कौन सा पवित्र स्थान को स्पर्श से हो सकता है, यही ढूंढते रहता था नेवला। ताकि ढूंढते ढूंढते रायसू जग में आ गए। युधिष्ठिर महाराज इतना बड़ा जग किया, सब प्रसन्न हो गए हैं, तो मैं यहाँ पर लौटूंगा जग के क्षेत्र में, तो यहाँ पर कुछ यहाँ के हवन का कोई सामग्री वगैरह छू गया तो उस पवित्रता से ये भी सोना हो जाएगा। लेकिन पूरा जग के एरिया में, हवन कुंड में इधर उधर वो खूब लौटा, खूब चेष्टा किया स्पर्श करके स्थान को अपने को सोना बनाने के लिए, लेकिन पूरा उस प्रांगण में घूम करके लौट करके हवन के सामग्रियों को स्पर्श करके भी उसका शरीर सोने का नहीं बना। तो उस नेवले ने कहा कि युधिष्ठिर महाराज का जो यज्ञ हुआ, राजसू यज्ञ, उस ब्राह्मण के एक सिर सत्तू के बराबर भी नहीं है। उस एक सिर सत्तू के दान में इतना फल था, इतना मानता थी, पवित्रता, कि मैं सोने का बन गया और इतना लुटाया, इतना खिलाया पिलाया और मैं सोने का नहीं बन पाया। इसलिए महाराज अहंकार करो, लेकिन ज़्यादा अहंकार मत करो, क्योंकि देखो जिसके पास अगर 500 रुपया है और 500 दे देता है पूरा के पूरा तो बड़े दानी होता है, और किसी के पास अगर 1 करोड़ है और 50 लाख दे भी देता है तो बड़ा दानी नहीं माना जाता, क्योंकि 50 लाख फिर भी वो रख रखा है अपने पास। तो आपने जो कुछ किया है उसमें खूब भोग, खूब सेवा की है, लेकिन फिर भी आपके पास कुछ सामग्री अपने भोग के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए है। और कुछ ऐसे दानी हैं जो सर्वस्व दे देते, अपने प्राण तक दे देते, शिवी महाराज जैसे, दधीची महाराज जैसे हुए, हरिश्चंद्र जैसे हुए, रंती देव जैसे हुए, अपने प्राण तक दे करके सेवा करते हैं। तो आपसे भी बड़े बड़े संसार में त्यागी और बड़े बड़े भक्त और बड़े बड़े वीर हैं। ठीक है आपने किया है, लेकिन फिर भी आप इतना भी मत अहंकार में आ जाएंगे कि हमारा जैसा कोई राजा ही नहीं हुआ है, एक से सत्तू के बराबर भी आपका नहीं हुआ। इस प्रकार से उनका उस चीज़ को दिखलाए। ये सब कथा और विस्तार में सुनेंगे, कैसे विदुर जी, इनका भी बड़ा चरित्र अद्भुत है, जिनके यहाँ भगवान आके केले खाए और विदुर जी की इतना मान बढ़ाए कि दुर्योधन देखता ही रह गया कि दासी पुत्र के इतना भाग, इतना महिमा, भगवान उसके चीज़ को इतना प्रेम से खाते हैं और हम राजा महाराजाओं की वस्तु को देखे नहीं। ऐसे भी दास दासी के यहाँ पर कौन भोजन करना पसंद करेगा? जो बड़े बड़े नामी ग्रामी लोग होते हैं वो बराबर वालों के साथ ही भोजन करना, उठना बैठना पसंद करते हैं, क्योंकि बैर विवाह संबंध आदि बराबर में होता है। और हम बराबर वालों में न बैठ करके उसका भोजन कर लिया। आखिर ये भी तो ऐसा ही है। ऐसे दुर्योधन खूब गाली गलौज देता है, क्या क्या बोलता है,
ये सब कथा फिर हम सुनेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा श्री गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओम। पुरुषोत्तम मास की जय, पुरुषोत्तम व्रत पालनकारी भक्तजन की जय, श्री गुरुदेव की जय, श्री गौर प्रेमानंदे।